गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 24 कृमिनाशक औषधियाँ यानी एंथेलमिंटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कृमिनाशक औषधियाँ आपने अगर मेडिसिन में आपको पढ़ाई है और वैसे भी आपको जो फार्माकोलॉजी का जब इंट्रोडक्टरी चैप्टर हमने पढ़ा था तो आपको बताया था कि कृमिनाशक औषधियाँ एंथेलमिंटिक्स वे औषधियाँ होती है जो पशु के शरीर में यानी पाचन तंत्र में जो वर्म्स होते हैं, कृमि जिसे बोलते हैं, वो उनको शरीर से बाहर निकालती है औषधियाँ या उनको मारती है। ये औषधियाँ भी दो प्रकार की औषधियाँ होती हैं जो वर्म्स के ऊपर असर करती है। यानी पेट में आप लोकल भाषा में ये सकते हो पशुओं के पेट में कीड़े होते हैं और वो कीड़े जो है हार्मफुल होते हैं, वो हानिकारक होते हैं वो कीड़े। तो ये औषधियाँ जो दो प्रकार से काम करती है। कैसे करती है? एक को हम बोलते हैं वर्मीसाइड्स, यानी वर्मीसाइड्स। तो ये औषधियाँ जो है ये वर्म्स को मारती है। साइड का मतलब मारना, साइडल का मतलब होता है माइडल। जैसे सुसाइड होता है ना, जो सुसाइड करता है आदमी, इसी तरह से वर्मीसाइड है। यानी ये वे औषधियाँ हैं जो कृमियों को या वर्म्स को मार देती है और पाचन तंत्र से बाहर निकाल देती है। एक होती है वर्मीफ्यूजेज, यानी ये वे औषधियाँ जो कृमियों को अस्थायी रूप से पैरालाइज करती है। यानी उनको पैरालाइज का मतलब जैसे अपने क्या बोलते हैं, जैसे आदमी पैरालिसिस हो जाता है आदमी का, उसी तरह से ये जो वर्म्स को अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देती है। ये चल फिर नहीं सकते हैं, यानी इनको ऐसा इस तरह से कर देती है कि वो चलते फिरने हो जाते हैं। उसके बाद में जो है ना उनको दवाइयाँ देते हैं जो जिससे दस्त लगते हैं पशु को, दस्तावर दवाइयाँ जिसे बोलते हैं प्रोगेटिव मेडिसिन। उससे क्या होता है, ये पैरालाइज हुए वर्म्स जो है ये पाचन तंत्र से बाहर निकल जाते हैं। जब दस्त लगते हैं दस्त के साथ ये शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तीसरा टाइप होता है इंडेक्टोसाइड, मतलब एक होता है वर्मीसाइड, एक होता है वर्मीफ्यूजेस, एक होता है इंडेक्टोसाइड। इंडेक्टोसाइड ये औषधियाँ वो होती है जो बाहरी परजीवी, शरीर के ऊपर जो परजीवी होते हैं ना, जैसे मान लो चिंचड़ है, जुएँ हैं वगैरह, ये परजीवी होते हैं जो स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। और अंत्य परजीवी, बाह्य परजीवी और अंत्य परजीवी। अंत्य परजीवी में इंडोपैरासाइट्स होते हैं जो अंदर पैरासाइट, एस्केरिस है, टेपवर्म है, ये आपको आगे बताएंगे या आप मेडिसिन में पढ़ोगे। इन दोनों प्रकार के मतलब जो वर्म्स होते हैं उनको मारती है जो दवाई, उसको बोलते हैं इंडेक्टोसाइड। तो आपको ये वर्मीसाइड, वर्मीफ्यूजेस और इंडेक्टोसाइड ये तीनों परिभाषाएँ याद करनी है, क्योंकि ये आपको पूछ सकते हैं कि इनको फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में। अब हम देखते हैं कि जो एंथेलमिंटिक्स दवाइयाँ हैं जो वर्म्स को शरीर से बाहर निकालती है, मारती है या पैरालाइज करती है, जो भी है, इनकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जो एंथेलमिंटिक हम पशुओं को देते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए ना। तो उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? एक तो क्या है, ये औषधियाँ जो है इस प्रकार की होनी चाहिए, जो एंथेलमिंटिक औषधियाँ इस प्रकार की होनी चाहिए। जहाँ पे कृमि होते हैं ना शरीर में, वर्म्स जहाँ होते हैं, उन पर प्रभाव दिखाएं ये दवाई। मतलब दवाई इस प्रकार की होनी चाहिए, जब हम पेट में उसको देते हैं दवाई को, तो उसका असर सिर्फ उस कीड़े पे होना चाहिए, वर्म्स पे। यानी जो इंटरनल वर्म्स है या शरीर के ऊपर वर्म्स हैं उनके ऊपर ही असर होना चाहिए, शरीर पे इसका कोई असर नहीं होना चाहिए, नहीं तो शरीर के टिश्यूज़ को नुकसान नहीं पहुँचाए। अच्छा, एक क्या है कि ये दवाइयाँ जब हम पेट में देते हैं ना, तो पेट में ये दवाइयाँ जलन पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए, यानी पाचन तंत्र में जलन पैदा करने वाली दवाई नहीं होनी चाहिए, ये उसमें विशेषता होनी चाहिए। अच्छा, ये औषधियाँ जब हम पशु को देते हैं ना, तो ये पशु को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। यानी पशु को देने के बाद में पशु को उल्टी, दस्त या किसी प्रकार की बेचैनी वगैरह पशु को नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की दवाई होनी चाहिए। अच्छा, अगर मान लो ये दवाइयाँ जो है ना, अगर ये कीड़ों को मारने के लिए देते हैं, सपोज करो हम, जैसे मान लो पेट में कोई एस्केरिस है या टेपवर्म है या हुकवर्म है, लीवर फ्लूक है, ये जो कीड़े प्रकार होते हैं
जो आप आगे मेडिसिन में पढ़ोगे। अगर हम मान लो ये दवाइयाँ पाचन तंत्र में उस कीड़े को मारने के लिए देते हैं तो ये दवाई शरीर में अवशोषित नहीं होनी चाहिए। अगर ये शरीर में अवशोषित होगी तो टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए ये दवाइयाँ सिर्फ जो है उस कीड़े पे ही असर करने वाली होनी चाहिए। अच्छा, एक क्या है कि जो दवाइयाँ आप देते हो, जब हम पशुओं को दवाई देते हैं कीड़े मारने के लिए, तो दवाइयाँ जो है वो मानव के लिए टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी प्रकार का टॉक्सिक असर हो भी ना तो बिल्कुल मामूली सा हो। इसका मतलब समझते हो आप क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपने किसी पशु को पेट में कीड़े मारने वाली दवाई दे दी, और अगर आपने मान लो कीड़े की दवाई देकर उसी दिन अगर आपने उस मान लो किसी बकरे को दवाई दे दी या आपने मुर्गे को दवाई दे दी और आपने उसको काट लिया खाने के लिए, तो अगर उसमें वो दवाई टॉक्सिक है, अगर वो दवाई ह्यूमन बीइंग के लिए टॉक्सिक है, तो आप मीट खाओगे तो आपको उस टॉक्सिक का असर पड़ेगा आप पे, तो आप बीमार हो जाओगे। अगर आप मान लो किसी पशु को दे रहे हो और उसकी अगर आपने मुर्गी को दे रहे हो और उसका अंडा खा रहे हो, तो उसमें अगर उसका असर हो, दवाई का टॉक्सिक असर हो, तो वो भी ख़राब है। दूध पीते हो, दूध में अगर असर आ जाए उस दवाई का टॉक्सिसिटी का, तो वो आदमी के लिए ख़तरनाक। इसलिए क्या है कि वो दवाई जो है वो आदमी के लिए टॉक्सिक नहीं होनी चाहिए। अब ये एंथेलमेंटिक की ये तो 5 उसकी विशेषताएं थी जो इसमें दवाई में होनी चाहिए जब आप उसको वर्म मारने के लिए दवाई देते हो, यानी एंथेलमेंटिक के रूप में काम में लेते हो। अब हम देखते हैं एंथेलमेंटिक कितने प्रकार के होते हैं। एंथेलमेंटिक के भी तो प्रकार होते हैं ना। एंथेलमेंटिक दवाइयाँ किस किस प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती है। ये दवाइयाँ 3 प्रकार की होती है। एक होती है एंटी नीमेटोडल ड्रग्स। ये नीमेटोडल क्या मतलब? नीमेटोड्स जो होते हैं ना उनको मारने के काम आती है। एक होती है एंटी सिस्टोडल ड्रग्स जो सिस्टोड को मारती है, और एक होती है एंटी ट्रिमेटोडल ड्रग्स यानी ट्रिमेटोड। ये जो वर्म्स है ना इनके 3 फैमिली है आगे। कौन कौन सी? निमेटोड, सिस्टोड और ट्रिमेटोड। तो इन जिनको मारती है उसी हिसाब से नाम है एंटी निमेटोडल, एंटी सिस्टोडल, एंटी ट्रिमेटोडल। अब हम एक एक का करेंगे, एक एक प्रकार का। पहले देखते हैं एंटी निमेटोडल ड्रग्स। एंटी निमेटोडल ड्रग्स जो है ये दवाइयाँ जो है ये राउंड वर्म्स पर असर डालती है। जो राउंड वर्म्स होते हैं, गोल कृमि जिसे बोलते हैं, उन पे असर डालती है। जिसको एंटी निमेटोडल ड्रग्स जो है गोल कृमि यानी राउंड वर्म्स असर डालती है, इसलिए इनको एंटी निमेटोडल ड्रग्स बोलते हैं, इसलिए इनको एंटी निमेटोडल ड्रग्स बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? एस्केरिस गोल कृमि आते हैं, जो एस्केरिस वगैरह होता है ना गोल कृमि, वो आते हैं इसमें। अब इसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इसके अंदर जो दवाइयाँ काम करती हैं वो है ऑयल चिनोपोडियम, चिनोपोडियम का तेल नंबर 1। दूसरा है फिनोथाइजीन या जिसको फिनोविस भी बोलते हैं। बाज़ार में फिनोविस के नाम से दवाई मिलती है, इसमें फिनोथाइजीन। तीसरा होता है पाइप्रेजिन, पाइप्रेजिन एडिपेट, एडिपेट के नाम से मार्केट में दवाई मिलती है। एक होता है थाइबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल और मीबेंडाजोल। ये भी एक ग्रुप है दवाइयों का। तो ये 4 प्रकार की दवाइयाँ इसमें काम में लेते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई ऑयल चिनोपोडियम जो है ये क्या है। ऑयल चिनोपोडियम जो है ये अमेरिकन वर्म सीड है, यानी अमेरिकन वर्म सीड नाम का पौधा है, उसके बीज से निकाला गया तेल है ये। ऑयल चिनोपोडियम जो है अमेरिकन वर्म सीड नाम का एक पौधा है, उसके जो बीज है उससे तेल निकालते हैं, उसको बोलते हैं ऑयल चिनोपोडियम। इसको मैक्सिकन चाय भी बोलते हैं, मैक्सिकन चाय बोलते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं कि ऑयल चिनोपोडियम जो है इसको मैक्सिकन चाय भी बोलते हैं, क्या ट्रू है या फाल्स है? तो ये ट्रू है, तो ये ट्रू फाल्स में भी आ सकता है। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि ऑयल चिनोपोडियम का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम मैक्सिकन चाय भी है। अब ये क्या हल्के पीले रंग का तेल है, इसका रंग हल्का पीला होता है, तेल है, और इसकी गंध जो है वो असुहानी होती है, मतलब वो अच्छी से गंध नहीं होती है, ख़राब गंध जिसे बोलते हैं, जो अच्छी नहीं लगती है। इसका स्वाद जो है कड़वा होता है और ये ज्वलनशील है, यानी अगर इसके पास में आप तिल्ली जलाते हो तो जल जाती है। अब ये क्या काम आती है? ये गोवंश में यानी गाय में, भैंस में जो गोल कृमि यानी एस्केरिस जो होता है, जिसे हर्ष बोलते हैं, हमारी भाषा में हर्ष बोलते हैं, जो सांप की तरह होता है, ये
गोवंश में एस्केरिस नामक कृमि पर 100% प्रभावी है, उसको मारने के लिए 100% काम करती है, लेकिन घोड़े में इसको एस्केरिस के लिए नहीं देते हैं। घोड़े में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये नुकसानदायक है, घोड़े में इसको नहीं देते हैं। तो ये भी आपको याद करना है कि ये जो ऑयल चिनोकोडियम घोड़े को दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। अगर आपको ट्रू फॉल्स में आए कि ऑयल चिनोकोडियम घोड़े को दे सकते हैं, तो आप लिखोगे नहीं दे सकते। अच्छा, ये क्या है, जो स्ट्रोंगाइल्स और सिस्टोजोम्स जो होते हैं, सिस्टोजोम्स और स्ट्रोंगाइल्स, ये भी मतलब के वर्म्स है पेट में पाए जाने वाले, ये आप जो है मेडिसिन में पढ़ोगे। उनके लिए भी विशेष औषधि है, यानी उनके लिए भी विशेष औषधि है। इस औषधि के बाद में या साथ में अगर आपने ये दवाई दे दी जैसे कीड़े मारने के लिए, तो या तो इस दवाई के साथ में दो या बाद में दो। दस्तावर दवाई देते हैं, प्रोगेटिव मेडिसिन देते हैं, जिससे कि कीड़े मर के या पैरालाइज होकर बाहर निकल जाते हैं। तो इसको प्रोगेटिव देना जरूरी है। अब इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक ऑयल चिनोकोडियम की खुराक है। केटल में और हॉर्स में 8 से 12 ml इसकी खुराक है, 8 से 12 ml खुराक है इसकी। कुत्ते में 0.12 से 0.6 ml इसकी खुराक है। ये इसकी खुराक हो गई। सेकंड जो है वो है फिनोथाइजीन। फिनोथाइजीन को फिनोविस बोलते हैं, इसका मार्केट में नाम है फिनोविस। ये डाइफिनाइलेमीन और गंधक, यानी डाइफिनाइलेमीन और गंधक, इन दोनों को गर्म करके एक डाई प्राप्त होती है। तो ये एक डाई होती है जो प्राप्त होती है इन दोनों गर्म करने से। इसका रंग जो है मेहंदी जैसा होता है, इसका कलर मेहंदी जैसा होता है। ये रूमिनेट्स में और घोड़े में और मुर्गियों में एक वर्म होता है, सिकल वर्म, जो मतलब द्रांति होती है ना, द्रांति जिसे बोलते हैं, द्रांति, उस द्रांति की तरह होते हैं, इसलिए इनको सिकल वर्म्स बोलते हैं। वो परिपक्व अवस्था तथा निमेटोड, उसकी परिपक्व अवस्था जो होती है अडल्ट स्टेज या निमेटोड्स, उन पे विशेष रूप से असर करने वाली दवाई है। तो ये भी आपको याद करना है कि दवाई किस चीज़ पे असर करती है। अगर ये दवाई जो है ना अंडों व लार्वा अवस्था पर असर नहीं करती है। अंडे और लार्वा, अगर मान लो आपने दवाई दी उस टाइम पेट में लार्वा है या उसके अंडे हैं, तो उन पे असर नहीं करेगी। तो आपको क्या है, 21 दिन बाद में फिर दवाई देनी पड़ती है, ताकि क्या ये अंडे और लार्वा जो है ये अडल्ट में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर 21 दिन बाद दो तो उनको भी वो मार देगी। नहीं तो आपने अगर 21 दिन बाद दवाई नहीं दोगे तो जो अंडे और लार्वा है वो फिर अडल्ट में बढ़ जाएंगे और बहुत नुकसान करते हैं। अब ये फ्लूक्स जो है, फ्लूक्स और टेपवर्म पर असर नहीं करती है। जो फ्लूक्स होते हैं, लीव फ्लूक्स, फ्लूक्स भी आप पढ़ोगे मेडिसिन में। और आप टेपवर्म फित्ता कृमि होते हैं जो बिल्कुल टेप की तरह होते हैं, इन पे ये असर नहीं करती है। अब इसको क्या, शाम को जब पशु को देते हो, इसको शाम के टाइम पशु को देना चाहिए, ताकि ये एक प्रकार की डाई है जो किरण, जो सूर्य की किरणों से रोशनी से ये एक्स क्रिया करती है, उससे ये खराब हो जाती है। तो ये मतलब क्या, अगर आप इसको दिन में दोगे ना तो सूरज की रोशनी से ये बेअसर हो जाती है, और इस डाई के कारण पशु का पेशाब लाल होता है। अगर आप फिनोविस पशु को देते हो तो पेशाब जो उसका लाल आएगा वो सिर्फ डाई की वजह से है, उससे कोई नुकसान नहीं है। जब आप ये दवाई पशु को देते हो तो आदमी मालिक को बता देना चाहिए कि ये पेशाब लाल करेगा। नहीं तो आप दवाई दोगे और वो लाल पेशाब करेगा तो मालिक भागा आपके पास में आएगा, दवाई आपने कैसे दे दी, वो तो खून मतलब गूंथ रहा मतलब पेशाब कर रहा है। अब इसकी फिनोविस की डोज वो है कि केटल में यानी गाय में और भैंस में इसको 10 ग्राम प्रति 45 kg बॉडी वेट पर, जब पशु का भार 45 किलो हो ना तो उसमें 10 ग्राम देते हैं। तो जितना मतलब उसका भार है उस हिसाब से उसको फड़ा लेते हैं हम, लेकिन 70 ग्राम से ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर पशु का भार बहुत ज़्यादा है तो उसको मैक्सिमम 70 ग्राम ही दवाई देनी है। हॉर्स में, घोड़े में इसको 3 से 5 ग्राम पर 45 kg बॉडी वेट देते हैं। घोड़े में 3 से 5 ग्राम पर 45 kg बॉडी वेट पे इसको देते हैं। शीप एंड गोट में 25 से 30 ग्राम इसकी डोज है, यानी अगर 27 किलो से ऊपर इसका वेट है शीप एंड गोट का तो उसको 25 से 30 ग्राम इसकी डोज है। पोल्ट्री में इसको 0.5 ग्राम प्रति बर्ड, यानी एक पक्षी को 0.5 ग्राम देते हैं और ड्रिंकिंग वाटर में मिला देते हैं, तो वो सारी जो मुर्गियां हैं वो उसी हिसाब से पानी पी लेती हैं। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग जो है अभी हमने बताया था, जैसे मान लो केटल, शीप एंड गोट, गाय भैंस और भेड़ बकरी,
उसमें लार्ज स्टोमक वर्म्स आते हैं, जैसे मुंकस है, कंटार्टस है और नोडुलर वर्म, ईसोफेगोस्टोमम जो नोडुलर वर्म बोलते हैं उनको, जो ईसोफेगस में होते हैं, इन वर्म्स को मारने का काम आता है। हॉर्स में ये स्मॉल स्ट्रोंगाइल्स एंड इक्वाइन एस्केरिड्स के लिए 100% इफेक्टिव है, यानी 100% इफेक्टिव अगेंस्ट स्मॉल स्ट्रोंगाइल्स एंड इक्वाइन एस्केरिड्स इनके प्रति है। पोल्ट्री में पोल्ट्री राउंड वर्म्स, पोल्ट्री के अंदर जो राउंड वर्म्स होते हैं, एस्केरिड्स जिसे बोलते हैं, उनके लिए। कुत्तों में जो फिनोविस नहीं देते हैं, कुत्तों में फिनोविस नहीं देते हैं, ये आपको याद रखना। नहीं तो आपको एग्जाम में पूछ लेंगे कुत्ते में फिनोविस की डोज क्या है, तो आप लिख दोगे 2 ग्राम 3 ग्राम। नहीं, कुत्तों में फिनोविस नहीं देते हैं। तीसरी दवाई है पाइपराजिन एडिपेट। पाइपराजिन एडिपेट जो है, ये दवा जो है एस्केरिस और नोडुलर वर्म्स के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि भाई ड्रग ऑफ चॉइस क्या है एस्केरिस और नोडुलर वर्म्स के लिए, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है पाइपराजिन एडिपेट। अब ये क्या है, पिन वर्म पे, पिन वर्म को बोलते हैं चूर्णिए। आपने सुने बच्चे, छोटे बच्चों को चूर्णिए खाते हैं ना, छोटे छोटे लट्टें होती होंगे, उनको पिन वर्म्स बोलते हैं। ये घोड़ों में पाए जाते हैं, पिन वर्म्स घोड़ों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये पिन वर्म्स पर कम असरदार है। तो अब आपको पिन वर्म्स जो है इनको लिख लेना, आपकी लोकल भाषा में इसको चूर्णिए बोलते हैं, चूर्णिए। अब ये पाइपराजिन एडिपेट क्या है, ये सफ़ेद रंग का गंधहीन और स्वादहीन पाउडर है जो पानी में घुल जाता है। यानी पाइपराजिन एडिपेट जो है इसका रंगहीन होता है, इसका कलर नहीं है, और ये गंधहीन भी है, कोई गंध नहीं होती है, स्वादहीन भी, स्वाद भी नहीं है, पानी में घुल जाता है। अब इस पाइपराजिन के कई साल्ट हैं, कई साल्ट मिलते हैं इसके। पाइपराजिन एडिपेट है, पाइपराजिन साइट्रेट है, पाइपराजिन फोस्फेट है, पाइपराजिन टार्ट्रेट है और पाइपराजिन हाइड्रोक्लोराइड। ये 5-6 प्रकार के साल्ट इसके अवेलेबल हैं। अब इसकी खुराक क्या है, इसकी खुराक भी जो है वो अलग अलग है। केटल में और बुफेलो में इसको 0.1 ग्राम पर एलबी बॉडी वेट, मतलब अगर उसका भार 1 पाउंड है तो उसको 0.1 ग्राम देते हैं। अब जितना भार है वैसे इसको आप गुणा करते जाओ, लेकिन मैक्सिमम डोज जो है वो 80 ग्राम है, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। 80 ग्राम से अगर भार बहुत ज़्यादा है तो भी 80 ग्राम ही देंगे। और उसमें भी इसकी डोज सेम ही है, 0.1 ग्राम पर एलबी बॉडी वेट, 80 ग्राम मैक्सिमम डोज है। शीप एंड गोट में 4 से 8 ग्राम देते हैं। कुत्ते में 45 से 60 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है, और पोल्ट्री में 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। लेकिन मैक्सिमम डोज जो है वो 0.3 ग्राम है फॉर अडल्ट बर्ड। अगर वयस्क पक्षी है तो 0.3 ग्राम इसकी मैक्सिमम डोज है। अब इसका उपयोग करते हैं ट्रीटमेंट में। कुत्ते में और बिल्ली में ये एस्केरिस के लिए 100% इफेक्टिव है। कुत्ते बिल्ली में जो एस्केरिस होते हैं, एस्केरिस मतलब राउंड वर्म्स, जिनको हम हर्ष बोलते हैं, हर्ष के सांप की तरह ये कृमि होते हैं। बच्चों के कई बार क्या लेटरिन में निकलते हैं, जो फिर चलते हैं तो सांप की तरह होते हैं वो। तो हॉर्स के अंदर जो है ये एस्केरिस में बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका, एक्सीलेंट अगेंस्ट एस्केरिस। और स्ट्रोंगाइल्स और पिन वर्म्स में ये लिमिटेड एक्शन है इनका, अच्छा एक्शन नहीं है, ख़राब भी नहीं है। डज नॉट इफेक्टिव। अब ये किसके लिए इफेक्टिव नहीं है? घोड़े में स्टोमक वर्म और टेप वर्म्स, जो टेप वर्म और पेट के जो कीड़े हैं उनमें ये घोड़े में काम नहीं करता है। केटल में जो है, केटल में यानी भैंस और गाय में नोडुलर वर्म्स यानी ईसोफेगोस्टोमम, जो ईसोफेगस में वर्म्स पाए जाते हैं वो, और एस्केरिस, इन दोनों में ये असरदार है। लेकिन एबोमेजम आंतों के लिए, एबोमेजम में आंत में जो नीमेटोड पाए जाते हैं उन पे असर नहीं करता है। तो ये आपको याद करना है कि भाई केटल में कौन से वर्म पे असरदार है, कौन से पे बेअसरदार है। पोल्ट्री में एस्केरिडिया गेलाई, उस पर तो ये असर करती है। एस्केरिडिया गेलाई यानी ये एस्केरिस का एक प्रजाति है ये वर्म, लेकिन सीकल वर्म पर असरदार नहीं है। सीकल वर्म का मतलब जो दांती की तरह के वर्म्स होते हैं ना, सीकल का मतलब दांतरी होती है, द्रांति, उस पर ये असर नहीं करते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं थाइबेंडाजोल। थाइबेंडाजोल जो है ये भी
वर्म्स को मारने का काम आता है। थाइबेंडाजोल जो है ये क्रिस्टल के रूप में सफ़ेद कलर में स्वादहीन पाउडर है। थाइबेंडाजोल जो है ये सफ़ेद कलर का क्रिस्टलाइन स्वादहीन पाउडर है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक दवा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है सभी प्रकार के कीड़ों को मारता है। उसका मतलब होता है कई प्रकार की वेराइटी जो कीड़ों की उनको मार देता है उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यानी ये केटल, बुफेलो, हॉर्स और शीप, गोट और पोल्ट्री में पाचन तंत्र के कृमियों पर यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो वर्म्स पाए जाते हैं उन पे ये विशेष रूप से असरदार है। अब उपचार के लिए जो है ये कैसे कैसे काम में लेते हैं, इसको शीप, गोट और केटल में सभी नीमेटोड्स की अवस्थाओं में, यानी नीमेटोड्स जो होते हैं उनकी सारी अवस्थाएं जो विकसित है या लार्वा है या अंडों पर यह असरदार दवा है, यानी ये सभी नीमेटोड्स की सभी अवस्थाओं पर कारगर दवा है भैंस, गाय, बकरी और भेड़ में। अच्छा, ये क्या करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्म्स जो पेट में जो भोजन नली में जो वर्म्स पाए जाते हैं उन पे और नीमेटोड्स पर, यानी ये पिन वर्म, लंग वर्म और फाइलेरी पेलासाइट जो है उनको छोड़कर ये जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वर्म्स है, नीमेटोड्स है, उन पे ये एक्सीलेंट काम करता है, अच्छा काम करती है। अच्छा, ये कुछ और पे भी असरदार है, हिमुंकस, ट्राइकोस्ट्रांगाइलस, म्यूनोस्टोमम और इसेपोस्टोमम, ये वर्म्स के प्रकार हैं जिन पे भी असर करती है। इसकी खुराक जो है वो केटल में 50 से 110 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और इसको रिपीट करते हैं 14 से 21 दिन बाद में। रिपीट इसलिए करते हैं कि जो लार्वा और अंडे हैं वो भी मैच्योर हो जाते हैं 20-21 दिन में, तो उनको भी ये मार देती है बाद में। हॉर्स में ये 90% इफेक्टिव है। ऑक्सीयूरिडी स्ट्रोंगाइलस इन स्पेसीज़ के वर्म्स के लिए 90% इफेक्टिव है। इसकी डोज है 50 से 110 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हॉर्स में। पोल्ट्री में ये गेप वर्म्स जो होते हैं, गेप वर्म्स, उनमें काम करती है। उस गेप वर्म्स में इसकी डोज है 0.1% और 2 से 3 वेट इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी 2 से 3 केजी बॉडी वेट है ना, उस पर ये 0.1% जो है सॉल्यूशन इसका ड्रिंकिंग वाटर में देते हैं। इसमें फिर आता है मीबेंडाजोल। मीबेंडाजोल जो है ये पीले रंग का पानी में अघुलनशील पाउडर है। ये रंग पीला होता है मीबेंडाजोल का, लेकिन ये पानी में घुलता नहीं है। ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कृमिनाशक दवा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है सभी प्रकार के कीड़ों पर असर करती है। इसका उपयोग भी थाइबेंडाजोल जो भी अभी मैंने पढ़ा है उसके जैसा ही इसका उपयोग है। इसकी खुराक जो है 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हॉर्स में है। इसकी खुराक हॉर्स में 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। कुत्ते में 5 से 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, कुत्ते में भी सेम डोज है। फिर आता है एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल जो है ये दवा जो है 100% आसानी से अवशोषित हो जाती है। जब आप पेट में देते हो तो वो 100% दवा अवशोषित हो जाती है। लेकिन एल्बेंडाजोल को जो है प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं देते हैं। इस बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ तो उसको प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं देते हैं। फिर आता है फिनबेंडाजोल। फिनबेंडाजोल जो है इसको प्रेग्नेंट एनिमल को भी दे देते हैं जो गर्भ पे कोई असर नहीं डालती है। तो फिनबेंडाजोल याद रखना कि इसको गर्भवती पशु को भी दे सकते हैं, जिसके पेट में गर्भ पड़ रहा है उसको भी दे सकते हो। एल्बेंडाजोल को आप गर्भवती पशु को नहीं दे सकते। अब फिनबेंडाजोल जो है ये राउंड वर्म के लिए ज़्यादा असरदार है, जो गोड़ कृमि है उनके लिए ज़्यादा असरदार है। इन औषधियों का उपयोग भी थाइबेंडोल जैसा ही है, यानी ये फिनबेंडाजोल जो है ये भी थाइबेंडोल की तरह ही काम करती है, लेकिन एल्बेंडाजोल का अवशोषण आंतों द्वारा अच्छा होता है। इनका कुछ कम असर मतलब अवशोषण होता है। अब ये था कौन सी दवाई थी पहले आपने पढ़ा, जो एंटी नीमेटोडल। ये एंटी नीमेटोडल में हमने ये जो चीज़ दवाइयाँ पढ़ी, जो कल हम पढ़ेंगे एंटीसिस्टोडल ड्रग्स। एंटीसिस्टोडल ड्रग्स कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।